नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। नहीं रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। 99 साल की उम्र में स्वरूपानंद का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो लगातार स्वामी स्वरूपानंद के बारे में बहुत सी बातें निकल करके आ रही हैं कि उन्होंने किस तरह से सनातन धर्म को मजबूत किया। और अब हम आपको बता रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कौन थे। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था और 9 साल की उम्र में घर छोड़ करके धर्म यात्रा की इन्होंने शुरुआत की थी। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के काशी में वेद वेदांग शास्त्रों की इन्होंने शिक्षा ली थी। और इसके अलावा 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1950 में स्वामी स्वरूपानंद को दंडी सन्यासी बनाया गया और 1950 में दंड सन्यास की इन्होंने दीक्षा ली। तो जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से ये जाना जाने लगे और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंकराचार्य अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज उन्हें संत समाज के प्रत्येक लोग याद कर रहे हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत लोग याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्वामी शंकराचार्य ने अपनी अंतिम सांस ली है और अपने बहुत से ऐसे कार्यों के लिए वो जाने जाएंगे जो कि उन्होंने किए, संत समाज के लिए किए, हिंदू समाज के लिए किए। और देश में जो भी मुद्दे रहते थे उनको लेकर के भी स्वामी स्वरूपानंद एक्टिवनेस दिखाते थे, बयान भी देते रहते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी का ब्रह्मलीन होना संत समाज के पुण्य क्षति है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और शोक व्यक्त किया है। स्वामी स्वरूपानंद के निधन पर आज देश भर में शोक व्यक्त किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। श्री द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होना संत समाज की पुण्य क्षति है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। शोकाकुल हिंदू समाज को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो 99 साल की उम्र में स्वरूपानंद जी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली।
द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। द्वारका पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हो चुका है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सनातन धर्म के प्राण थे और आज पूरी दुनिया के सनातनी दुखी हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी आज सनातन धर्म के सूर्य चले गए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुखद खबर। आज संत समाज में दुख का माहौल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक सूर्य का अंत यहां पर हुआ है। द्वारिका पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दुख व्यक्त किया जा रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है स्वामी जी के प्रति। और जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सनातन धर्म के प्राण थे, आज पूरी दुनिया के सनातनी दुखी हैं। आज सनातन धर्म के सूर्य चले गए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को क्यों याद किया जाए, कौन थे वो, ये तमाम जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले भी शंकराचार्य स्वरूपानंद थे। शुरू से ही उन्होंने राम मंदिर बनने की पैरवी की और इसी के साथ साथ लड़ाई में वो सबसे आगे रहे। उत्तर प्रदेश के काशी में वेद वेदांग शास्त्रों की उन्होंने शिक्षा ली। 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां उनके रही हैं, जिनके बारे में आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर बताना चाहिए, ताकि हिंदुत्व जागृत रहे, सनातन जागृत रहे। 1950 में दंड संन्यास की उन्होंने शिक्षा ली, जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। तो 1981 में शंकराचार्य की उपाधि उन्हें मिली और इसी के साथ साथ आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बता रहे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे और स्वामी स्वरूपानंद जी को आज न सिर्फ संत समाज की ओर से याद किया जा रहा है, बल्कि तमाम बड़े दिग्गज भी याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा पहुंचकर वर्ल्ड डेयरी समिति में शामिल होंगे और इससे पहले तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। वर्ल्ड डेयरी समिति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने मौके से जायजा लिया, दिखाते हैं। एक्सपो मार्ट में डेयरी सौगात का जो कार्यक्रम रखा जाएगा, जिस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री आएंगे, उसको लेकर पहले सीएम योगी ने खुद यहां पर दौरा किया। दौरा करने के बाद हालांकि अधिकारियों का चर्चा की, उनसे जायजा लिया, बाकायदा समीक्षा की। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्सपो मार्ट के अंदर जिस कार्यक्रम को खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कंट्रियों के खुद फ्लैग यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा इस सुंदरता को दर्शाने के लिए, इस कल्चर को दर्शाने के लिए बाकायदा देखा जा सकता है। साफ तौर पर एक बड़ा डेयरी समिट कार्यक्रम रखा गया है। 48 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम जो यहाँ के पुलिस के अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कल सोमवार में
12 सितंबर को लगभग 10:30 से 11 के बीच में होगा। खुद जो हमारे विश्व के अंदर जो डेयरी व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देने का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को देखते हुए समीक्षा जायजा लेते हुए साफ तौर पर दिखे और अधिकारियों को साफ तौर पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो उससे भी अलर्ट रहने की बात कही। जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं सत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। अपराधी अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरते। तो पूरी खबर पटना बिहार से बता रहे हैं, जहां पर समीक्षा बैठक की गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए, उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई कि प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने बताया कि प्रदेश में सुचारू रूप से सारे कार्य हो रहे हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ों पर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है और इसके अलावा बाकी के अहम मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। तो समय समय पर सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, अधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से। मनोज कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज कुमार, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आज सीएम द्वारा जो बैठक की गई जिसमें सारे अधिकारी थे और जितने भी अपराध बिहार में हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। साथ ही उसमें स्पीडली ट्रायल के लिए भी कहा कि जो भी अभी केस पेंडिंग पड़ी है उसको जितना जल्द निष्पादन किया जाए और साथ ही साथ उसमें स्पीडली ट्रायल करके और जितने भी वारंटी वगैरह है उसको भी, उसमें देखिए बहुत से ऐसे भी वारंटी हैं जो वर्षों से पड़े हुए हैं और उनकी अभी तक धरपकड़ नहीं की जा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर भी मतलब उन्होंने शिकंजा कसा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उसमें डीजीपी भी मौजूद थे और वहां से बड़े बड़े जितने भी वरीय पदाधिकारी थे उनको भी उसमें बैठाया गया था आज और उसमें सारी चीजों को लेकर सारे केसों को पेंडिंग को निष्पादन करने के लिए आदेश दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। भागलपुर लोजपा पार्टी कार्यकर्ता के राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर के लोजपा पार्टी कार्यकर्ता द्वारा भागलपुर के एक निजी होटल में एक अहम बैठक की गई, जिसमें लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बैठक के बाद लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा और अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को 22 सितंबर को राजगीर में होने वाले 3 दिवसीय लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की है। समय के बाद एक बैठक रखी गई जिसका विषय था 22, 23, 24 को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर जिले से जितने भी कार्यकर्ता हैं, नए जुड़े कार्यकर्ता जो पुराने हैं, उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा और हर जिला के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। भागलपुर के लिए भी प्रभारी के रूप में हमारी बड़ी बहन बेबी देवी जी हमारे बीच हैं, बेबी यादव जी जो भागलपुर से प्रभारी हैं। इनकी अध्यक्षता में यहाँ से हम लोगों की टीम 22 तारीख को राजगीर के लिए रवाना होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड से कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जन्म देकर अस्पताल से वो फरार हो गई। ये मामला शिवसागर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक कलयुगी मां अपने बच्चे को जन्म देकर मात्र 4 घंटे के अंदर शिवसागर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में छोड़ करके चली गई।
बच्चे को जन्म दे करके मां फरार हो गई। देखिए, इसकी मदर जो थी मतलब लेबर पेन के साथ वो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास कल वो एडमिट हुई। तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन था, लेबर पेन था, तो हम लोग क्या कि उसको एडमिट ले लिया, बाकी उसका डिलीवरी हुआ। तो मदर तो थी, बच्चा भी स्वस्थ जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब उसको रात को 1-2 बजे तक खोजा गया मदर को चेकअप के लिए, बच्चा के लिए, तो मदर गायब मिली। फिर हम लोग लगा कि शायद हो सकता है बाहर कहीं बाथरूम में गई होगी। फिर सुबह भी खोज 3 बजे खोज खबर किया गया, फिर भी नहीं मिली। फिर सुबह 5-6 बजे खोज खबर। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, थाना प्रभारी को एज ए मतलब अपने गार्ड के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन दिलाएं कि मदर अभी नहीं आई है किसी कारण से। कटिहार जिले के कोढ़ा हाईवे 31 पर गेड़ाबाड़ी बस्ती में स्थानीय लोगों ने साधु के वेश में 2 ठगों को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने दोनों को थाना कोढ़ा को सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों शातिर साधु के वेश में ठग के लिए मोहल्ले में घूम रहे थे। इंद्रजाल और करिश्मा करने की बातें कहकर लोगों को बहका रहे थे। भागलपुर नरगा कोठी के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में चल रही क्षेत्रीय बालिका शिक्षा कार्यशाला समारोह का समापन किया गया। वहीं क्षेत्रीय बालिका शिक्षा कार्यशाला समापन समारोह के अवसर पर सामर्थ्य महिला सामर्थ्य भारत एक मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमा यादव, पूर्व उपमेयर प्रीति शेखर, संयोजिका रेखा प्रचूड़िया, शशिभूषण मिश्र सहित काफी संख्या में मातृशक्ति अभिभावक मौजूद थे। वहीं मातृशक्ति सम्मेलन के पूर्व डायरेक्टर रोमा यादव, प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुई घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिनमें से 14 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई है। गौरतलब है कि 31 अगस्त से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ और इस दौरान पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के वर्धा जिले के संवांगी में 3 लोग डूब गए, जबकि एक अन्य देवली में डूब गया। महाराष्ट्र में याकूब मेमन की कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश का मामला अब नया राजनीतिक मोड़ ले चुका है। उद्धव गुट की शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर के साथ याकूब मेमन के चचेरे भाई रऊफ मेमन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा हमलावर हुई तो उन्होंने भी पलटवार किया है। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने रऊफ मेमन के साथ देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके के रहने वाले एक मासूम का अपहरण होने की शिकायत पिंपरी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन लोगों ने कबूला कि मासूम की हत्या की वारदात में वही शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण और हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। मोगा की साधावाली बस्ती में संदिग्ध हालत में नौजवान का शव मिला। कबाड़ के डंप के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गुरुग्राम में चलाए जा रहे अहाते पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। पिछले काफी समय से शिकायत मिल रही थी। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में अवैध रूप से शराब की दुकान के किनारे बने अहातों को अवैध रूप से चलाया जा रहा है और इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बादशाहपुर इलाके में चल रहे 2 अहाते को सील कर दिया गया। साथ ही इसके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।